दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ ड्रग रिलीज। जी हाँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब भी हम कोई भी दवाई लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, तो वहाँ पर जो भी दवाइयाँ होती हैं उनमें किसी किसी दवाई में ER लिखा रहता है, MR लिखा रहता है, IR लिखा रहता है, DR लिखा रहता है, CR लिखा रहता है। इन सभी का क्या अर्थ होता है, कैसे काम करती है, किस दवाई को कब दिया जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपके मन में मिस्टेक होगा तो आप भी एक कुछ गलतियां कर सकते हो कि जो गोली एक दिन में एक बार लेनी थी लेकिन उसको आप जो है 2 बार खा सकते हो। तो कौन कौन सी दवाइयां किस प्रकार से काम करती है, आखिर ये MR CR DR लिखा क्यों जाता है, सारा कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसका हमारा नोट्स PDF डाउनलोड करना चाहते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लो, वहां पर ये प्रोवाइड करा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलीज क्या होता है इसके बारे में बताऊं तो ड्रग रिलीज होता है इट इज द प्रोसेस बाय विच API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम इट्स फार्मूलेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो कोई टेबलेट है वो अपने फार्मूलेशन से टेबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन जो भी है, अगर वो आपके ब्लड में जो पहुंचने की प्रोसेस होती है उसी को यहाँ पर बोला जाता है ड्रग रिलीज। अगर बात करें टाइप्स ऑफ कितने ड्रग रिलीज या मैकेनिज्म जो होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। आप टेबलेट लेने जाते होंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा कि किसी में IR लिखा है, तो SR लिखा है, ER लिखा है, CR लिखा है, DR लिखा है, जीरो ऑर्डर रिलीज लिखा है और MR भी लिखा हुआ आता है, जो कि यहाँ पर मिस हो चुका है। क्या इसके फुल फॉर्म होते हैं? अगर IR लिखा हुआ रहा है यानी कि इमीडिएट रिलीज यानी कि तुरंत काम करेगी, SR मतलब सस्टेन रिलीज, एक्सटेंड रिलीज, CR क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हो तो आपने जो है NDTS में जरूर पढ़ी होगी। इसके बाद यहाँ पर डिले रिलीज भी आता है, जीरो ऑर्डर रिलीज क्या होती है आगे डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पर जो इमीडिएट रिलीज होती है यानी कि ड्रग रिलीज क्विकली आफ्टर इंजेक्शन, जैसे आप दवा को लेते हो तो तुरंत अपने ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होती है और तुरंत एक्शन भी शो करती है। तो यहाँ पर जिसके जैसे कि पेन एंड फेवर की मेडिसिन जैसे कि जो एस्प्रिन होती है तुरंत रिलीज होती है। सेकंड आता है सस्टेन रिलीज, जो कि रिलीज होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, यानी कि जो सस्टेन रिलीज है वो ज़्यादा समय तक के बाद रिलीज होती है, जिससे कि आपकी जो डोज की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा नहीं लेनी पड़ती है। और दिस इज क्रोनिक कंडीशन, कोई भी क्रोनिक कंडीशन को ठीक करने के लिए दी जाती है, जैसे कि आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन में जनरली इस्तेमाल किया जाता है। सस्टेन रिलीज होगा जो कि धीरे धीरे करके रिलीज होगी और लंबे समय तक एक्शन शो करेगी। अब उसी में आती है एक एक्सटेंड रिलीज। एक्सटेंड रिलीज वो होती है सिमिलर होती है सस्टेन रिलीज की ही, मगर यहाँ पर जो होता है ये उससे भी ज़्यादा टाइम तक एक्शन अपनी प्रोवाइड करती है, यानी ज़्यादा देर तक असर करती है। ड्रग रिलीज स्लोली ओवर द एक्सटेंड पीरियड, धीरे धीरे होती है और लंबे समय तक जो है ये रिलीज होती है। टिपिकली जो होती है देखा जाता है कि 12 से 24 घंटे तक इसका असर रहता है। तो हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज़ की जो मेडिसिन होती है अधिकतर आप देखोगे कि यहाँ पर एक्सटेंड रिलीज रहती है या फिर मॉडिफाइड रिलीज रहती है। ये जो होती है जनरली एक बार प्रिस्क्राइब करी जाती है मोस्टली। अगर हम बात करें यहाँ पर चौथा जो कि आता है कंट्रोल्ड रिलीज, जैसा कि हमने बोला था। तो कंट्रोल रिलीज क्या होता है? एक डिजाइन होता है सिस्टम जो कि स्पेशली प्री डिटरमाइन रेट ओवर द एक्सटेंड पीरियड, ज्यादा समय तक के लिए कितनी मात्रा में दवाई देनी है उसको यहाँ पर कंट्रोल रिलीज के अंतर्गत आती है। हेल्प टू मेंटेन कांस्टेंट ड्रग लेवल, यानी कि आपके जो ब्लड में होता है वो जो ड्रग की लेवल है उसको सामान्य बनाए रखने के लिए जनरली कंट्रोल रिलीज ड्रग दी जाती है। इसके अलावा हेल्प मेंटेन स्टेबल ड्रग लेवल्स, यानी कि ताकि आपके ब्लड में जो ड्रग की लेवल है वो स्टेबल रह सके। इसके इसमें जो जनरली इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल रिलीज अस्थमा इनहेलर्स होते हैं और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इसमें आती है। देन यहाँ पर आती है डिले रिलीज। डिले रिलीज क्या होती है इसके बारे में बताओ तो इट इज डिजाइनेड टू रिलीज देयर एक्टिव इंग्रेडिएंट आफ्टर ए स्पेसिफाइड डिले। डिले रिलीज आपको डिले से इंग्रेडिएंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा होगा कि कुछ समय के बाद रिलीज होना ही उसको डिले बोला जाता है। तो जैसे कि ये वो ऐसा होता है कि आपके जो स्टमक में है वहाँ रिलीज ना होकर सीधे इंटेस्टाइन में रिलीज हो। प्रिवेंट स्टमक इरिटेशन एंड इम्प्रूव अब्जॉर्प्शन, कोई मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक एंड GIT मेडिसिन होती है जो कि स्टमक में रिलीज ना हो, क्योंकि अगर स्टमक में रिलीज होगी तो आपके स्टमक को इरिटेट कर सकती है, अल्सर पैदा कर सकती है। तो इन सभी कंडीशन से बचने के लिए जो ड्रग है वो डिले रिलीज बनाई जाती है, जो कि डायरेक्टली जा करके आपके इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। और आइडियल फॉर दोज ड्रग विच आर सेंसिटिव टू स्टमक एसिड, यानी कुछ ऐसी ड्रग भी होती है जो कि अगर आपके स्टमक एसिड से कोई सेंसिटिव ड्रग है तो उनसे बचने के लिए भी जो है जनरली डिले रिलीज की ड्रग बनाई जाती है। देन आता है जीरो ऑर्डर रिलीज। जीरो ऑर्डर रिलीज वो ड्रग होती है जब ड्रग रिलीज एट कांस्टेंट रेट ओवर टाइम, मतलब जो ड्रग होगी वो कांस्टेंट यानी कि सामान्य दर से जो है लंबे समय तक रिलीज होगी, उसे बोला जाता है जीरो ऑर्डर रेट। और इट इज कॉमनली यूज्ड टू ड्रग विच हैव नैरो थेराप्यूटिक विंडो। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आया होगा कि नैरो थेराप्यूटिक विंडो क्या होती है। तो नैरो थेराप्यूटिक विंडो वो विंडो होती है कि अगर आप लो डोज लोगे तो वो काम भी नहीं करेगी और ज्यादा डोज होने पर वो साइड इफेक्ट एंड असर टॉक्सिसिटी यानी साइड इफेक्ट कॉज करेगी। तो इन सभी कंडीशन से बचने के लिए जो है जीरो ऑर्डर रिलीज किया जाता है, ताकि उसकी जो
डोज है वो सामान्य रह सके, ताकि कोई भी दिक्कत न हो, जैसे कि कैंसर ड्रग एंड जो यहाँ पर मेडिसिन होगी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, वो यहाँ पर अधिकतर जीरो ऑर्डर रिलीज के रेट पर बनाई जाती है। ये आता है मैट्रिक्स रिलीज। मैट्रिक्स रिलीज वो होता है कि कोई एक घुलनशील जो मैट्रिक्स होगी जिसमें ड्रग मान लो एक कुछ है और इसके अंदर जो है दवाई रख दी जाएगी, वो जैसे ही लोगे तो वो घुल जाएगी। मैं यहाँ पर इमेज शो कर दूंगा, आप देख सकते हो, जो कि कंटिन्यू ड्रग डिलीवरी को यहाँ पर देती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म क्रोनिक ट्रीटमेंट में जो देती है। इसका जनरली इस्तेमाल हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ये रहते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।